नमस्कार साथियों। महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचाया। इनमें से एक योद्धा ऐसा भी है जो आज तक जीवित है। कहते हैं कि उसे अमर रहने का श्राप मिला था। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धर बना। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी का नाम अश्वत्थामा है। माना जाता है कि ये महाभारत काल का अकेला ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, किंतु महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहते हैं कि जब घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया तब सभी कौरव भाग खड़े हुए, मगर अश्वत्थामा अकेले वहां खड़ा रहा और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया। महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया कि जब अश्वत्थामा के मौत की झूठी खबर फैलाई गई। दरअसल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा का झूठा खबर फैलाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराया। द्रोणाचार्य को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का शीश धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। जब अश्वत्थामा को कृष्ण और पांडवों की इस चाल का पता लगा तो वह अपना आपा खो बैठा। पांडव नहीं जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने जैसे ही नारायणास्त्र चलाने का फैसला किया, पांडव डर गए। नारायणास्त्र निकालते ही आसमान से पांडवों की पूरी सेना पर तीर चलने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ भी पांडवों को बचा लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि नारायणास्त्र का निहत्थों पर कोई असर नहीं होता है और इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। कृष्ण के इसी संदेश के कारण पांडव बच गए और अश्वत्थामा का नारायणास्त्र बर्बाद हो गया। उसने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। उसने द्रौपदी के सभी पुत्रों और धृष्टद्युम्न को मार डाला। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी। अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी बिलख कर रोने लगी। अर्जुन को क्रोध आया और अश्वत्थामा के पीछे चल दिए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष ले आए। बाद में द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे हजारों सालों तक भटकने का श्राप दे दिया। उनका मानना था कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की है। अर्जुन ने उसे अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाएं भी सुनाते हैं। यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में स्नान भी करते हैं। इतना ही नहीं, जबलपुर में भी नर्मदा नदी के गौरी घाट के किनारे अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात की जाती है। लोगों का कहना है कि जो भी अश्वत्थामा को देखता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। गौरी घाट के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ नदी किनारे भटकते हुए अश्वत्थामा अपने घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए कभी-कभी हल्दी और तेल की मांग करते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है, किंतु इस तरह की बातें यहाँ पर लंबे समय से चल रही हैं। ऐसी और भी रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।